लालची पानीपुरी वाला। मंगत पानीपुरी वाले की ठेली सूरतपुर बस स्टॉप के ठीक सामने थी। मंगत के बनाए हुए पानीपुरी के चर्चे पूरे शहर में थे। वहाँ जो भी जाता उसके पानीपुरी खाए बिना वहाँ से नहीं आता था। अब कोई वहाँ पानीपुरी खाए भी क्यों ना, आखिर वो इतने स्वादिष्ट पानीपुरी जो बनाता था। और लोगों को पानीपुरी के बाद मीठी चटनी के साथ पापड़ी भी तो मिलती थी। पूरा दिन उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ भी लगी रहती थी। भाई मुझे खट्टा पानी देना। और वो औरत दूसरी औरतों से बात करने लगती है। ये लो, जल्दी करो मैडम जी, बाकी ग्राहक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ भैया। भाई मुझे मीठा कम डालना और खट्टा ज्यादा। अंकल एक मीठी चटनी के साथ पापड़ी देना। भाई मेरी भी एक प्लेट पानीपुरी लगा दीजिए। ऐसे पूरा दिन मंगत की ठेली पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इतनी भीड़ हो जाती है, कई बार तो मुझे लगता है एक हेल्पर मुझे रख ही लेना चाहिए, लेकिन फिर उसे सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। भैया मेरी भी एक प्लेट पानीपुरी लगा दीजिए। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है। आ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सुनो जी, आज कैसी रही फिर पानीपुरी की सेल? थोड़े गोलगप्पे तो बचे हुए हैं। मुनाफा तो अच्छा हुआ है, लेकिन दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती है, ऊपर से पानी भी जल्दी खत्म हो जाता है। दोबारा बनाने में बहुत समय लग जाता है। कुछ लोग तो भीड़ की वजह से पानीपुरी खाए बिना ही लौट जाते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना एक हेल्पर रख लूं। 2 लोग होंगे तो हम ज्यादा लोगों को पानीपुरी खिला पाएंगे। अरे उससे तो फिर अलग से सैलरी देनी पड़ेगी ना, तो मुनाफा कैसे होगा? मैं तो कहती हूँ जो तुम लोगों को ये बाद में मीठी पापड़ी और एक्स्ट्रा पानी देते हो ना, वो बंद कर दो। जितनी देर उन्हें एक्स्ट्रा पानी और मीठी पापड़ी देने में लगाते हो ना, उतनी देर में तो तुम और लोगों को पानी पूरी खिला सकते हो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। क्या दिमाग पाया है शीला तुमने। मैं कल से ही एक्स्ट्रा चीजें देना बंद कर दूंगा। इससे हमें भी लाभ होगा और मेरा समय भी बच जाएगा। ऐसा करता हूँ, कल से एक्स्ट्रा पानी भी नहीं दिया करूंगा। बोल दूंगा एक्स्ट्रा पानी चाहिए तो 5 रुपए और लगेंगे। और क्या, जिसे और पानी पीना है वो और पैसे दे दे। अगले दिन मंगत की ठेली पर लोगों का आना शुरू हो जाता है। अंकल थोड़ा खट्टा पानी देना। अलग से पानी नहीं मिलेगा, अगर पानी चाहिए तो 5 रुपए और देने पड़ेंगे। अरे ये क्या बात हुई, पानी तो सब जगह मिलता है। जहाँ फ्री मिलता है वहीं जाकर खाओ। हाँ हाँ, आज के बाद आने भी नहीं वाली यहाँ पर, लालची कहीं का। और वो लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मंगत मन ही मन हंसते हुए इसे लालची नहीं बुद्धिमान कहते हैं। कुछ देर बाद, वाह क्या तीखा बनाते हो भाई, मजा ही आ गया। अब एक मीठी पापड़ी दे दो। फ्री की पापड़ी नहीं मिलेगी और ना ही एक्स्ट्रा पानी मिलता है यहाँ। अगर खाना ही है तो 5 रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे। अरे भाई ये क्या लूट मचाई है तुमने। तुम सही हो, ये सब तो देते हैं और तुम भी तो पहले देते थे, अब क्या हो गया? लूट नहीं है, फ्री का नहीं बनता ये सामान, पैसे लगते हैं। और पहले देता था, अब नहीं देता। अब जो भी मंगत से कुछ एक्स्ट्रा मांगता तो मंगत उस पे गुस्सा हो जाता और उन्हें कुछ भी बोल देता था। ऐसे कुछ लोग तो एक्स्ट्रा 5 रुपए देकर पानी पी लेते हैं और कुछ लोग अलग से पानी पूरी का पानी ही नहीं मांगते थे। मंगत के बदले व्यवहार से लोगों ने वहाँ आना ही बंद कर दिया। पहले लोग उसकी पानीपुरी की चर्चा करते थे और अब उसके बदले हुए रूप की। अब धीरे धीरे करके वहाँ लोगों का आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसका काम भी कम हो जाता है। कुछ ही दिनों में मंगत के सामने एक और ठेली वाला खड़ा होने लगता है, जो लोगों को पानीपुरी के बाद एक्स्ट्रा पानी भी पिलाता और किसी को मीठी पापड़ी चाहिए तो वो भी देता था। अरे बहन चलना, वहाँ पानीपुरी खाते हैं।
अरे वहां पर नहीं, इसने तो बहुत लूट मचाई हुई है। पानी पूरी खाने के बाद एक्स्ट्रा पानी तक नहीं देता। अगर मांगो तो गुस्सा होकर पैसे देने को बोलता है, लालची कहीं का। चल हम वो सामने वाली ठेली पर खाते हैं। अब सब लोग उस नई किशन की ठेली से ही पानी पूरी खरीदना शुरू हो जाते हैं। भैया थोड़ा और पानी देना। हाँ हाँ मैडम जी, लीजिए ना, जितना चाहे पानी लीजिए। भैया एक मीठी पापड़ी भी दे दीजिए। ये लो मैडम जी आपकी मीठी पापड़ी। 2 प्लेट पानी पूरी लगाना भैया। जी अभी लगा देता हूँ, 2 प्लेट आपकी पानी पूरी। ये सब मंगत सामने से देख रहा था। इस किशन के ठेले पर कितनी भीड़ लगी है। कभी ये भीड़ मेरे ठेले पर हुआ करती थी। ये लोग भी कितने मतलबी होते हैं। जब तक इनको फ्री में देता था तब तक मेरी पानी पूरी ही बेस्ट थी। जब फ्री का देना बंद किया तो इस किशन के पास चले गए। हे भगवान, अब मेरा काम चलना ही बंद हो गया है। अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। शाम को जब मंगत घर पहुंचता है, अरे ये क्या, आज तो आप सारे के सारे पानी पूरी ऐसे ही घर पर ले आए हो। ऐसे ही लाने थे तो क्या करूं। जब से लोगों को एक्स्ट्रा पानी देना बंद किया है, लोग मुझसे पानी पूरी ही नहीं लेते। ऊपर से उस किशन ने मेरे सामने ही अपना पानी पूरी का ठेला लगा लिया है। अब लोग उसी की ठेली से पानी पूरी खाते हैं और वो किशन जानबूझकर लोगों को पूछता है, और पानी दूं क्या? तो आप अब फिर से पहले की तरह पानी देना और पापड़ी देना शुरू कर दो। अगर मैं लोगों को फिर से एक्स्ट्रा पानी और पापड़ी देना शुरू कर दूं तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? तुम्हारी सलाह मानकर तो मैंने अपना काम ही बंद करवा लिया। इससे अच्छा होता कि मैं एक हेल्पर ही रख लेता। लेकिन मंगत ने ये समझने में बहुत देर कर दी थी, क्योंकि उसके साथ में ही लगने वाली ठेली पर किशन स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता था और लोगों से प्यार से बात भी करता था। लालची पाव भाजी वाला। पाव भाजी खाओ, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ और खुश हो जाओ। अरे भाई 1 प्लेट पाव भाजी लगा दीजिए। आदमी की नजर ठेली पर लिखी कीमत पर जाती है। आपने तो बहुत महंगी पाव भाजी लगाई है, 1 प्लेट 50 रुपए की। लेकिन क्या इतनी स्वादिष्ट भी बनाते हो? हाँ भाई, कोई कमी नहीं है मेरी बनाई हुई पाव भाजी में। कुछ ही देर में राजू पाव भाजी बनाकर दे देता है। वो आदमी जब पाव भाजी खाता है, अरे भाई ये तो ठीक ठाक ही है। पहले यहाँ एक अंकल आते थे, उनकी पाव भाजी तो इतनी स्वादिष्ट होती थी कि सब उंगलियां चाटते थे और 1 प्लेट 20 रुपए में देते थे। न जाने अब वो यहाँ क्यों नहीं आते। देता होगा, लेकिन ये 50 रुपए की है। आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। हमने भी तो कुछ कमाना है भाई। और वो आदमी भी पाव भाजी खाकर राजू को पैसे देता है और वहां से चला जाता है। शाम तक राजू कुछ ही प्लेट पाव भाजी बेच पाता है और शाम को अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, क्या आज भी सारा सामान ऐसे ही लेकर आ गया तू? पाव भाजी की ठेली लगाता भी है या ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ मस्ती मार कर आ जाता है? हाँ, तुम दोनों को तो ऐसे ही लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता। यहाँ पूरा दिन चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाओ, लेकिन उनको आपकी ये ठेली वाली पाव भाजी नहीं बल्कि सुपरस्टार होटल की पाव भाजी खानी है, वो भी कम पैसों में। अरे तुमसे पाव भाजी खाएगा कौन? एक तो तुमने पहले ही दिन से पाव भाजी के पैसे बढ़ा दिए, ऊपर से लोगों को पिछले दिन की बासी भाजी खिला देते हो। तुम्हें कितने दिन से बोल रहा हूँ, सब्जी को अच्छे से पकाकर और मसाले धीमी आंच पर पकाया करो, भाजी इससे बहुत स्वादिष्ट बनेगी। लेकिन नहीं, अगर ऐसे बिना मन के काम करेगा तो कैसे चलेगा? अरे ये सब आप ही का तो किया धरा है। लोगों को 20 रुपए में फ्रेश बटर वाली पाव भाजी खिलाकर उनका दिमाग खराब कर दिया है आपने। अब तो ना उन्हें ज्यादा पैसे देने हैं और ऊपर से आपके वाला स्वाद भी चाहिए। खुद तो 20 रुपए में ही उम्र बिता दी, लेकिन मैं आपके जैसे मुफ्त में खिलाने वाला नहीं किसी को। कल से मैं वहां नहीं जाऊंगा, सोच लिया है मैंने।
कल से मैं बड़े बाजार में जाऊंगा और अपनी ठेली वहीं लगाऊंगा। वहां पर सब अमीर लोग आते हैं। देखना वहां पर मेरी पाव भाजी जरूर बिक जाएगी। पिता के बहुत समझाने पर भी राजू कुछ नहीं समझता और अगली सुबह अपनी ठेली लेकर बड़े बाजार चला जाता है। वहां लोगों की बहुत भीड़ थी और वहां और भी ठेली वाले थे। इस बाजार में बहुत लोग हैं। लगता है यहाँ मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। भाई, पाव भाजी कितने की है? जी 50 रुपए प्लेट है, कितनी लगा दूं? एक प्लेट लगा दो। राजू एक प्लेट पाव भाजी लगाता है और उस औरत को दे देता है। ऐसे आज कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आकर पाव भाजी खाते हैं और राजू खुश हो जाता है। और शाम को वो अपने घर जाता है और वो अपने पिता से बोलता है, देखो आज 1000 रुपए कमाए हैं। देखना कुछ ही दिनों में मैं कैसे पैसे कमाता हूँ। जितने पैसे आपने अपनी पूरी उम्र नहीं कमाए होंगे उतने मैं कुछ ही महीनों में कमा लूंगा। बेटा, पैसों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान दे। जिस दिन तू इस काम को अपना समझकर पूरे मन से करेगा, उस दिन तुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पिताजी आप हर रोज मुझे अपना ज्ञान मत दिया करो। मुझे सब पता है कैसे क्या करना है। माँ, ये कुछ भाजी आज की बची है, इसे फ्रिज में रख दो। कल सबसे पहले इसे ही बेचूंगा और फिर नई बनाऊंगा। बेटा, तेरे पिताजी ने आज तक कभी बासी भाजी अपने ग्राहकों को नहीं दी। तभी तो ये गरीब रह गए और आज तक अपनी दुकान तक नहीं बना पाए। मैं अभी बहुत थक गया हूँ माँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। आप इन पाव और भाजी को फ्रिज में रख देना। और राजू सोने चला जाता है। राजू की माँ लक्ष्मी भी सारा सामान फ्रिज में लगा देती है। अगले दिन राजू वो बासी सामान ठेली पर रखकर बाजार जाता है और अपनी ठेली बाजार में लगा लेता है। भाई, एक प्लेट पाव भाजी देना। राजू कल की बची भाजी को गरम करता है और पाव को सेककर आदमी को देता है। जब आदमी पाव खाता है, अरे भाई, ये कैसा पाव है? बासी पाव दे रहे हो क्या? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? बासी क्यों दूंगा? वो तो पाव गरम करते समय ज्यादा सिक गया होगा। अच्छा, तभी सूखा सूखा लग रहा है। और वो आदमी उसे पैसे देकर चला जाता है। राजू मन ही मन सोचकर खुश होता है कि कैसे उसे उसने पागल बना दिया। ऐसे राजू अब अपनी खूब मनमानी करता और लोगों को झूठ बोलकर बासी पाव भाजी भी खिला देता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजू सुबह उठता है और अपनी ठेली पर सामान लगा रहा था और वो फ्रिज से कुछ भाजी निकाल रहा था। बेटा, ये भाजी तो बरसों की है, अब तो धूप भी होती है, ये खराब हो गई होगी। इसको यहीं रहने दे, मैं इसे जानवरों को डाल दूंगी। इतनी भी धूप नहीं होती माँ, और ये वैसे भी फ्रिज में ही तो रखी थी। इससे क्या होगा, कोई खराब नहीं है। राजू उसे ठेली पर रख लेता है। बेटा, अगर ऐसे ही अपनी मनमानी करता रहा तो ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस करो, तुम दोनों कितना दिमाग खाते हो। राजू तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और वो इतना लालची हो गया था कि वो अब खराब चीज भी खिलाने से नहीं डरता था। और वो 2 दिन बासी पाव भाजी लेकर बाजार में चला जाता है। पाव भाजी खाओ जी, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ जी। भाई, 2 प्लेट पाव भाजी कर दो। राजू 2 प्लेट उन औरतों को दे देता है। वो जैसे ही उसे खाना शुरू करती हैं, अरे ये भाजी तो खराब है, तुम्हें शर्म नहीं आती? खराब चीजें लोगों को खिला रहे हो। अरे मैडम जी, खराब नहीं होगी, वो मसाले शायद ज्यादा डाल दिए होंगे, उसी का स्वाद आ रहा होगा। अरे हाँ, ये तो खराब है, तुम हमें पागल बना रहे हो, बासी खराब खाना खिलाती हो लोगों को। अभी तुम्हें बताते हैं। और वो दोनों औरतें सब लोगों को वहां इकट्ठा कर लेते हैं। अरे मैडम जी, आप ऐसे मत करो, मुझे माफ कर दो। लोगों को मत बुलाओ मैडम। देखो देखो, सब देखो, ये ठेली वाला यहाँ पे लोगों को खराब खाना खिलाता है। आसपास के लोग वहां आ जाते हैं और वो सब भी बताते हैं कि उन लोगों को भी उसने बासी पाव भाजी बेची है। लोग मिलकर उसकी ठेली को तोड़ देते हैं
और उसे धक्के मारकर वहां से भगा देते हैं और उसे दोबारा वहां ठेला लगाने के लिए मना करते हैं। राजू अपनी टूटी हुई ठेली लेकर घर आ जाता है। अरे बेटा, क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? राजू घर आकर अपनी सारी बात घर वालों को बताता है। लालच का फल तो यही होना था। हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। हाय किड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, क्या आपको भी पाव भाजी पसंद है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय किड्स।